भारत में 2024 एक ऐसा साल था जिसमें सबसे ज़्यादा ऑनलाइन स्कैम्स किए गए और 2025 अब शुरू हो चुका है। मैं आपको बताती हूँ विद टाइम ना ये ऑनलाइन स्कैमर्स बहुत स्मार्ट हो चुके हैं और ये नए नए तरीके लेकर आते हैं कि यूजर्स को ठगा कैसे जाए। अब इसी बीच एक ऐसा ऑनलाइन स्कैम वायरल हुआ है जो कि बहुत खतरनाक है और इसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये स्कैम सुनकर ना आप भी सोचेंगे कि यार कोई इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है। इवन आप ये भी नहीं मानेंगे कि जब इस स्कैम के बारे में साइबर एक्सपर्ट्स और पुलिसकर्मी को पता चला कि वो भी हैरान हो गए कि भाई आखिर ये स्कैमर्स इस तरह के स्कैम्स को प्लॉट कैसे करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। जैसे स्कैमर्स क्या करते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे यूजर्स की प्रोफाइल्स विजिट करते हैं, उनकी प्रोफाइल्स को ट्रैक करते हैं। वो देखते हैं कि कौन सा यूजर कितना ज़्यादा कैपेबल है, किसके पास ज़्यादा लग्जरी है या कौन यूजर क्या काम कर रहा है। हाल ही में जो स्कैम हुआ उसमें देखा गया कि स्कैमर्स ने ऐसे यूजर्स की प्रोफाइल को टारगेट किया जो एक एनिवर्सरी या फिर एक बर्थडे पार्टी की प्लानिंग कर रहे थे। जब भी हम कोई फंक्शन प्लान करते हैं तो उसके लिए पहले से रिसर्च करते हैं, ये देखते हैं कि वो फंक्शन कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। तो जब भी आप कोई एनिवर्सरी का फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो मिनिमम उसमें 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च आता है। तो ये स्कैमर्स क्या करते हैं कि ऐसे ही लोगों को मॉनिटर करते हैं और उनको एक कॉल करते हैं। उस कॉल में यूजर्स को बोलते हैं कि अगर आप एक एनिवर्सरी, बर्थडे या कोई भी सेलिब्रेशन करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम आपके बिहाफ पर वो सेलिब्रेशन आपको अरेंज करके देंगे और जो 50 से 60 हज़ार रुपये का खर्च आता है उसे हम मात्र आपको 10 हज़ार रुपये में प्लान करके देंगे। तो ये सुनकर यूजर्स खुश हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि अगर ऐसा पॉसिबल है, तो वो एक्साइट भी हो जाते हैं कि यार हम जहाँ 50-60 हज़ार रुपये खर्च कर रहे हैं, अगर 10 हज़ार रुपये में वो काम हो जाता है तो उसमें बुराई क्या है। अब आप ये समझिए कि ये स्कैम किया कैसे जाता है। जो स्कैम का बेस है वो क्रिएट कर लिया गया कि एक ऑफर दिया गया यूजर को कि भाई हम कम पैसों में आपका सारा काम करके देंगे। बहुत से लोग हैं जो इस बात से कन्विंस हो जाते हैं, उसको अप्रूव कर देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि सामने वाला यूज़र इंटरेस्टेड है तो वो यूज़र से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपके पास एक और कॉल आएगा जिसे आपको कॉल कॉन्फ्रेंस पर लेना होगा, मतलब दोनों कॉल्स को कनेक्ट करना होगा। तो आपको लगता है कि यार ये तो सिंपल सा प्रोसेस है, शायद ऐसे ही करके जो बुकिंग्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उस कॉल को आप कॉन्फ्रेंस पर ले, उस कॉल को कनेक्ट कर ले। कॉल कनेक्ट करने के बाद दूसरी साइड से जो यूज़र बोल रहा होता है वो आपकी बुकिंग्स का कंफर्मेशन लेता है, यानी कि आपसे हामी भरवा लेता है। तो ये जब पूरा प्रोसेस होता है उसके बाद आपको ये बोला जाता है कि सर, मैम, जब भी आपका सेलिब्रेशन होगा, जिस भी डेट पर होगा, उससे 2 दिन पहले हम आपको आपके सारे कंफर्मेशन, सारी प्लानिंग, सारी डिटेल्स आपको सेंड करेंगे। उसके बाद वो फ़ोन कॉल कट हो जाता है। तो जैसे ही वो फ़ोन कॉल कट होता है उसके बाद एक मैसेज आता है, उसमें बताया जाता है कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा था वो डेबिट हो चुका है। और यही होता है कॉलिंग स्कैम। तो आपके दिमाग में सवाल आता होगा कि भाई जब भी कोई ऑनलाइन स्कैम होता है तो वो तभी होता है जब आप किसी के साथ कोई OTP शेयर करते हैं, किसी लिंक को ओपन करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि बहुत यूजुअल है, जैसे आपने किसी के साथ कोई डिटेल शेयर कर दी। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉलिंग स्कैम्स है ना, ये आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं और ये इतने स्मार्टली डेवलप किए जाते हैं कि आप ये पता नहीं लगा पाएंगे कि वो एक ऑनलाइन कॉलिंग स्कैम है। तो जब आप कॉल पे बात कर रहे होते हैं, आपके कुछ वर्ड्स को रिकॉर्ड कर लिया जाता है और आपसे अप्रूवल ले लिया जाता है और आपकी अप्रूवल देने के बाद ही आपके अकाउंट से वो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। तो आप ये मत समझिए कि सिर्फ एक OTP या लिंक के जरिए ही ऑनलाइन स्कैम हो सकता है। कॉलिंग के जरिए भी आपके अकाउंट को खाली किया जा सकता है और इवन आपकी वॉइस रिकॉर्ड करके उसका मिसयूज भी किया जा सकता है। जैसे कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा डिजिटल अरेस्ट काफ़ी वायरल हुआ। तो डिजिटल अरेस्ट भी एक कॉलिंग स्कैम है जिसमें आपको कॉल करके ब्लैकमेल किया जाता है, धमकाया जाता है, बोला जाता है कि आपका नाम एक नेशनल सिक्योरिटी के एड्रेस में आया है, उसमें देखा गया है कि आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई आपका पार्सल बरामद हुआ है जिसमें इलीगल सामान देखा गया है, या फिर आपको ये बोला जाता है कि जो दूसरा यूज़र है वो एक नेशनल सिक्योरिटी से बोलेगा, या फिर बोला जाता है कि वो एक कोर्ट का जज होगा। तो इस तरीके के फ्रॉड्स जो है वो प्लान किए जाते हैं और आपके ऊपर इस तरीके का प्रेशर बनाया जाता है कि आप उस स्कैम में बहुत आसानी से फंस जाते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन तरीके के स्कैम से बचना है। कोई भी अननोन नंबर से कॉल आती है उसको पिक नहीं करना है। साथ ही में अगर आपको कोई इस तरीके के ऑफर्स दे रहा है, बोल रहा है कि हम सस्ते में, कम कीमत में आपका काम करा देंगे, तो इस तरीके के जितने भी ऑनलाइन कॉल्स आते हैं उन पे आसानी से बिलीव ना करें, ऐसे फ़ोन कॉल्स को अटेंड ना करें। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपको ऐसे कोई ऑफर्स चाहिए तो आप किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं या पर्सनली किसी से जाकर
आकर बात कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन स्कैम्स इतनी स्मार्टली प्लान किया जा रहा है कि आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी कॉल फ्रॉड है और कौन सी कॉल रियल है। तो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं जो किसी से भी कॉल पे बात कर लेते हैं, कोई भी कॉल अटेंड कर लेते हैं, तो उन लोगों को अवेयर करने के लिए वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो उसे लाइक भी करें, और ऐसा ही कोई इंसिडेंट आपने भी एक्सपीरियंस किया है तो उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।